1 जुलाई 1973 को अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में सिंगारी देवी और सूरजमल के परिवार में पैदा हुआ यह हस्ताक्षर अपनी बेबाकी और रचना अदायगी के लिए पहचाना जाता है। संघर्ष इनके जीवन में है, उनकी बात करेंगे। आज हस्ताक्षर में हमारे साथ हैं देवकरण मेघवंशी। देवकरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आपकी काव्य यात्रा से पहले आपकी संघर्ष यात्रा की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि आपने पिता आपके 2 साल की उम्र में ही चले गए, माँ मजदूरी करके आपको पढ़ाती थी और आप पढ़ते रहे लगातार। इसके लिए आपने वहाँ की कृषि उपज मंडी में हमाल का काम किया, कूलीगिरी की। आपने रोशनी के अंधेरे को जिया। शादियों में आप जाते थे, रोशनी पकड़ करके निकलते थे ताकि आप 2 पैसे वहाँ से कमा सकें। और आप पढ़ रहे थे उस वक्त, होकर का काम भी करते थे, अखबार भी बांटते थे सुबह उठकर। जी सर। वो जो जीवन यात्रा है उसने आपकी इस काव्य यात्रा को किस तरह से आगे बढ़ाया? सर, वो जीवन यात्रा मेरे लिए तकलीफ देह कभी नहीं रही। मैंने उसको प्रसन्नता के साथ वहन किया। मेरे अध्यापक वर्ग जो थे वो ये कहते थे कि कितना मेहनत करता है, पर तेरे चेहरे की मुस्कान हमेशा जिंदा रहती है। रात को 2:30-3 बजे राजस्थान पत्रिका अखबार को निकालना, उसको बांटना और लगातार ये वर्क करना। शाम के समय में वो ट्यूबलाइट्स वगैरह का काम करना। लेकिन उसके साथ मेरी माँ की जो एक अभिलाषा थी कि मेरा बेटा पढ़े और पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए बस। हालांकि कई झंझावत भी आए उसके जीवन में। 2 रुपये रोज की नौकरी वो कर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, पर मेरे जीवन को बनाया। मैं उनको हमेशा के लिए, मेरे जीवन के अंदर माँ से बढ़कर कौन है, माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। आपकी कविताओं में भी देखा कि आप माँ से बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, क्योंकि आपने पिता को नहीं देखा, पिता को नहीं समझ पाया। मैं पिता को देखा ही नहीं तो समझ कैसे सकता था। वो चाहते नहीं थे कि हम पढ़ाए, परिवार में कोई पढ़ाए, क्योंकि खेती का काम ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता था। ये वाली बात हुई। और आपके परिवार में किसी ने पढ़ाई भी नहीं की आपके अलावा? मेरे परिवार में मेरे अलावा किसी ने पढ़ाई नहीं करी साहब, क्योंकि हम लोग 12-13 भाई बहन थे। उनमें से 3 ही रहे, 3 भाई रहे केवल, और वो भी अनपढ़ ही रहे। वो भी मजदूरी करते थे, मैं भी मजदूरी करता था। मेरे को भी यही कहते थे चल हमारे साथ। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न रहता था। अध्यापक जी के इस बात से अच्छा लगता था कि मैं हमेशा क्लास टॉप करता रहा। हाँ बिल्कुल, तीसरी से 12वीं तक आप टॉपर रहे। फिर एसटीसी में आपने पूरे जिले में तीसरा नंबर आया। जी, एसटीसी के अंदर मेरा तीसरा नंबर आया और मैंने जल्दी मेरी नौकरी भी लग गई। और आपकी शुरुआत जो हुई कवि सम्मेलनों पर, कवि सम्मेलनों में, कवि मंचों पर, वो भी बताते हैं कि भिणाई से हुई। वहाँ पर बड़े बड़े कवि उस दिन थे, सुरेंद्र दुबे थे। नहीं, वो एक्चुअल में भिनाई के अंदर होली का एक कार्यक्रम था और मेरे को वहाँ आमंत्रित किया गया। मैंने वहाँ काव्य पाठ किया। उसके बाद ब्यावर का जो बड़ा कार्यक्रम था वो दुबे जी ऑर्गेनाइज करवाते थे, और उसके अंदर मेरे को सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मुझे बाल कवि जी को प्रणाम करने का अवसर मिला। बाल कवि बैरागी के साथ? जी, बाल कवि जी बैरागी जी के, उन्हीं के साथ मैंने पहला प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा बेटा मेहनत करो, आगे बढ़ोगे। ये उनका आशीर्वाद रहा, और दुबे जी का तो सदैव रहा। आपने होली के उस कार्यक्रम का जिक्र किया, भिनाई का। आपका एक होली गीत है जिसमें सबसे ज्यादा अनुप्रास का इस्तेमाल किया आपने, अलंकार का इस्तेमाल किया, उसकी भी बड़ी चर्चा होती है। जी, वो क्या है, विरहिणी जिनके पति प्रदेश गए हुए होते हैं, आते नहीं हैं, बहुत लंबे समय तक यात्राओं में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, तो एक टीस से उठती है उनके मन में कि आज त्योहार है और मेरा पति मेरे घर पे क्यों नहीं है। तो वो कहती है, और कहने के साथ जब वो नहीं आता तो एक ओढ़बा देती है, और ओढ़बा भी बड़ा खतरनाक देती है। आप चाहे तो मैं सुनाऊं उनकी 2-4 बिल्कुल। कि आयो फागण को, आयो होली को महीनू भर तार, परदेशा काई झक मारो। आयो होली को महीनू भर तार, परदेशा काई झक मारो। मांड्या प्रीत भर्या कागद 1000, मत पीवो भक मारो। और फिर यहाँ से अनुप्रास की यात्रा चालू होती है
कि कल पे कामन गारी काया करके करड़ी कोल, कालो काजल कर कंवली कलियासू कैलोल, काई कर में हो काई कर में करया रे कर तार, रंग हो गयो दौड़ो फट मारो, काई कर। और इसी के साथ एक दूसरा अनुप्रास आता है, रंग रंगीलो रसियो रम गयो रग रग में रम जोड़, रोम रोम रम रास रचावे रसियो रापट रोल, रोवे राता में हो रोवे राता में रंगीली रतनार, रंगरेजन ले गई हक मारो, मांड्या प्रीत भर्या कागद हजार, मत पियो भक मारो। ये 36-27 अक्षर के अनुप्रास है। एक अनुप्रास विलक्षण अच्छा सा आया, पल 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 का परदेसी स्यों प्रीत पाल पछताई, पल 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 का परदेसी स्यों प्रीत पाल पछताई, पूर्वा पवन प्रीत में पागल पलट पछाठा खाय, पगल्या पूजता हो पगल्या पूजता, पूछा मैं पसर्यो पाण, पलका बुहारे पथ प्यारो, मांड्या प्रीत भर्या कागद हजार, मत पियो भक मारो। बहुत खूब। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देवकर्ण जी बातचीत जारी रहेगी। आज हस्ताक्षर में बात हो रही है देवकर्ण मेघवंशी से, और आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, और मैं हूं श्रीपाल सक्तावत। आज हस्ताक्षर में बात हो रही है हास्य व्यंग्य के जाने माने कवि देवकर्ण मेघवंशी से। मेघवंशी जी, आप बचपन में जब स्कूली जीवन में आपने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था कविताएं, उस दौर में जब एक तरफ आप संघर्ष कर रहे थे रोजी रोटी की, अपनी माँ को हाथ बटाने की, ताकि आपका संघर्ष, अपनी माँ का संघर्ष कम हो सके, और उसी वक्त आपने लिखना शुरू किया। लिखना, जब आदमी संघर्ष करता है ना, तो उसके भीतर कुछ ना कुछ भाव जरूर आते हैं, कोई तहद में आ जाता है। मेरे जीवन के अंदर ये भाव आए कि मैंने जो मेहनत करी है वो कैसी है, तो मेरे मन में एक चीज आई थी, एक दो पंक्तियां आई कि मन में दबी हुई उत्कंठा पीड़ाएं बन जाती है, खुशियां मेरे पास में आकर दूर दूर हो जाती है, छाया है घनघोर अंधेरा मेरे जीवन के पल पल पर, देखो ये तैयार खड़ी है काली आंधी मेरे कल पर, ज्योति जलने से पहले ही क्यों आखिर बुझ जाती है, खुशियां मेरे। क्योंकि रोज उत्साह से निकलता था, रात में नैराश्य भाव आता था, क्योंकि भूख एक बड़ी चीज होती है कि भूखी है अंतड़ियां कल से, वो क्या सारी रात करवटें बदली फिर भी ना आराम मिला, भूखी है अंतड़ियां कल से आज नहीं फिर काम मिला, मैंने देखी है 2 रोटी एक चांदी की थाली में, चमक उठा था मेरा चेहरा भूख बदल गई लाली में, पर हाथ बढ़ाने से पहले ही क्यों आंखें खुल जाती है, खुशियां मेरे। तो मैंने उस संघर्ष को जिया और बड़े आनंद के साथ जिया, पर सुबह उत्साह से उठता था, शाम को फिर माँ को देखता, फिर निराश्य भाव आता, पर एक उत्साह रहता था, मैं मेरी माँ के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। और उस दौर में भी आपने टॉप किया क्लासेस में, अपनी पढ़ाई में, और संघर्ष भी किया। बिल्कुल सर। उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे कुछ लोगों का बड़ा योगदान है, कुछ लोग मेरी फीस जमा कराते थे, कुछ स्थानीय अध्यापक लोग मेरी ड्रेस फीस, जो क्योंकि निपट गरीबी के अंदर जो जिया जीवन है, मैं उन लोगों को कभी भी नहीं भूल सकता जिन्होंने शब्दों से भी अगर मेरी मदद करी है। मैं उनके चरणों का शुक्रगुजार रहूंगा कि आज उनकी बदौलत में हूं। अच्छा, आपकी कविताओं में हास्य व्यंग्य
एक ऐसे दौर से गुजरने के बावजूद। हाँ है। एक मेरा हास्य गीत है कि बन ठण चाली भाई बन ठण चाली, बन ठण चाली मारा काल जारी कोर, बन ठण चाली मारा काल जारी कोर, मारो काल जोई छोड़ी ठोर, गजबन गजब करी नित लागे नुई नकोर, गजबन गजब करी बन ठण चा। और फिर उसके बाद व्यंग्य आता है कि भाग बरो से बड़या भूंगड़ा भड़बुंजो भी भाग्यो। जब आदमी उसको देखता है, हालांकि ये बड़ा व्यंग्यात्मक चीज है। मैंने ये कहा था कि जो लोग रोजाना हमारी पब्लिक के बीच में रहने चाहिए, जिसे हम नेता लोग कहते हैं, अगर वो पब्लिक जनता संकट में हो और हमारे देश के लोग जो नेता लोग हैं वो बाहर चले जाएं, तो इसलिए लिखा था कि भाग बरो से बड़या भूंगड़ा बड़बुंजो भी भाग्यो, और रबड़ी खा बावालो भाइयो 10 दूना कटका गयो, और अब ढूंढ रही हो मेडिकल स्टोर, गजबन गजब करी नित लागे नुई नकोर, गजबन गजब करी। और रूप में मोहित होकर जो एक बात कहते हैं वो कि माल तोल तो पंसारी भी कुछ रियो है टाट, और पलड़ा में खुद बैठ सोच रहे हो खटे मेल स्यों बाट, और दादो रोटियां खा रहे हो धूला में चपोर, गजबन गजब करी नित लागे नुई नकोर, गजबन गजब करी। पर श्रेष्ठतम जो इसका बंद रहा वो एक इस तरह का दृश्यात्मक चीज निकली कि हलवाई का हाल बिगड़ गया बनियो गजब को सीन, हलवाई का हाल बिगड़ गया बनियो गजब को सीन, और तेल समझ कर गर्म दूध में खाड़ रही हो नमकीन, और नौकर रसगुल्ला बनाया चौकोर, गजबन गजब करी नित लागे नुई नकोर, गजबन गजब करी। और एक गीत आपका कुर्जा जो है उसकी भी बड़ी डिमांड होती है जब आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं। सर एक्चुअल में कुर्जा मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि है। 6 महीने की मेहनत के बाद में एक गीत बना होगा, जब न जाने कैसे ये भाव आया। विरहणी मेरा एक विषय विरह पे अधिक रहा है शुरुआत से ही। विरहणी और उसका पति जो प्रदेश रह रहा है वो बार बार प्रार्थना करती है कि कोई मेरे पति का संदेश पहुंचाए। तो कुर्जा किसी समय में लोक रंजन के जीवन में चलती थी। जी बिल्कुल। रसखान ने कुर्जा को सर्वाधिक सबसे पहले अपना मूर्त रूप दिया, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो महिलाएं जो गीत गाती है, इनसे बड़ा संसार का कोई गीतकार नहीं है साहब। लोक रंजन भी लेकिन वहीं से लेके लिया, उससे परंपराएं चलती है। उससे परंपराएं। एक ब्रेक ले लेते हैं देवकर्ण जी, उसके बाद जारी रहेगा हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर में आज हमारे साथ हैं राजस्थानी के जाने माने हस्ताक्षर देवकर्ण मेघवंशी। पर फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, और आज हस्ताक्षर में हमारे साथ हैं राजस्थानी के जाने माने हस्ताक्षर देवकर्ण मेघवंशी। तो विरह की बात हो रही थी, कुर्जा की बात हो रही थी, और ये सही है कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है, हमारे परिवार हैं, वो लोकरंजन के सबसे बड़े वाहक हैं। और उसी लोकरंजन के अंदर जब वो रसखान कुर्जा, तो उसने अपने पति को संदेश भेजने के लिए कहती है। अब मैंने थोड़ा सा समावेश किया, कुर्जा और कलयुग दोनों का समावेश किया। वो कहती है, कुर्जा मारी ये कुर्जा प्यारी ये, आली जो मिला दे मारो साहिबो मिला दे, मन डारा राम स्यूं 2 बातां करवा दे, कुर्जा मारी ये कुर्जा प्यारी ये। और वो कहती, कुर्जा कहती, मैं तेरा संदेश क्यों ले जाऊं, मेरे को क्या मिलेगा, कैसे ले जाऊं, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानती। तब कहती है कि पंखा ऊपर लिखूं संदेशो ले जा थारी लारिये, बादलिया बावड़िया पाछा कोरी आस जगारिये, रूंधिया गला सू कब तक गाऊं कोई राग मल्हारिये, रूंधिया गला सू कद तक गाऊं कोई राग मल्हारिये, जीबो भारिये मैं तो हारिये, सोना सोना मंदिर में मूरत बसा दे, सोना सोना मंदिर में मूरत बसा दे, मन डारा मांडना में रंग चटका दे, कुर्जा मारिये
कुरजा प्यारी है। और इसमें एक अनुप्रास अलंकार का फिर प्रयोग हुआ, तू मेरे को क्या देगी, कुरजा कहती है। तब कहती है कि पगल्या पूजू पगा पड़ू पचरंग पोमचो फेरास्यू, पगल्या पूजू पगा पड़ू पचरंग पोमचो फेरास्यू, कुंडा में पानी भर के मुंह थारे खातिर लटकास्यू, मधुर मिलन करवा दे कुरजा जन्म जन्म गुण गास्यू, हो मधुर मिलन करवा दे कुरजा जन्म जन्म गुण गास्यू, सूखी जारी है केसर क्यारी है, सोना में मंडास्यू तने हीरा स्यू जड़ास्यू, सोना में मंडास्यू तने हीरा स्यू जड़ास्यू, मोतीडारी जाजम पे जीमन करास्यू, कुरजा महारी है कुरजा प्यारी है। मनुहार, इसमें मनुहार के साथ विरह भी है। मनुहार आपके विरह, चटकारे जो है राजनीतिक व्यंग्य बहुत करते हैं, आपके चटकारों की बड़ी चर्चा होती है, जो समसामयिक मुद्दों पर आप जिस तरह से रोजाना लिखते हैं। ऐसा मेरे पहले लिखने का ऐसा नहीं होता था। दुबे जी ने बहुत पहले चटकारे लिखे थे, और वो चटकारे लिखते लिखते सन 2008 के अंदर मैंने जो चटकारे लिखने शुरू किए थे वो 2-4-5 ही लिखे और वो अच्छे लगे। जैसे एक दो ऐसे, अच्छा उसके अंदर क्या व्यंग है, जैसे पुलिया का पग टूट गया बही बिना बरसात, पुलिया का पग टूट गया बही बिना बरसात, सड़का टकली होएगी पवन करियो आघात, फिर पेमेंट आएगो ने तो निकलियो चंट सेंट परसेंट खाएगो, इस तरह के। और एक दूसरा था जैसे गोरी थारे द्वार पर आया है सरकार, जो वोट देने के लिए ईमानदारी का जज्बा कितना बड़ा होता है। गोरी थारे द्वार पर आया है सरकार, चाल फटाफट बैठ जा लाया अच्छी कार, सोच में पड़गी प्यारी हाल पगा में पान जाओ से पाली सारी। ये एक जज्बा होता है उनके भीतर का। एक जो मतदाता सूचियां जो पढ़ी उनके भीतर क्या बहुत बारीक बारीक अक्षर लिखे जाते हैं। मेरा चश्मा लग गया तो बारीक अक्षर पढ़ने में दिक्कत आई, साहब मैंने लिखा मतदाता सूची पढ़ी पटक आंख पे जोर, और रोड़िया की पत्नी मिली ठेठ बाप की ठोर, छगन की गुमी लुगाई उल्टा छप गया नाम पड़ोसन लड़बाई। इस तरह के चटकारे सर अभी काफी कुछ रोजाना लिखने की कोशिश करता हूं। अच्छा, नई पीढ़ी जो है हमारी, उसके लिए कुछ लिखा आपने? नई पीढ़ी के विषय में मेरे विचार बहुत आए, और मैंने बेरोजगारों के लिए भी लिखा, राजनीति के ऊपर भी लिखा। मैं एक संघर्ष चलता है नई युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि मैं केवल आनंद का और लोक रंजन का कवि हूँ। मैंने उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिखी, पर यह है कि उनको आनंद देने की कोशिश करता हूँ। जो युवा पीढ़ी निराश भाव से है, मैं चाहता हूँ कि उनके होठों पे मुस्कान आए, वो हंसे, तनाव से मुक्त वो तनाव से मुक्त रहे, बस ये है। आपने इतना संघर्ष झेला बचपन से लेकर के, और जब तक आप स्टेब्लिश नहीं हुए तब तक आप उस तबके से आते हैं जो हाशिए पर होता है। आज भी हमारा समाज उसको उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाया। उन लोगों के लिए जो इसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जीवन में संघर्ष करें, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ें, क्योंकि संघर्ष के साथ, संघर्ष तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन जब तक ये वर्ग शिक्षित नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक इनके अंदर संघर्ष की भावना भी नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं सर, क्योंकि मैं एक विद्यालय में पढ़ाता हूं, और आजकल सरकारी विद्यालयों के अंदर पोजीशन ये है कि अधिकतम जो तबके के लोग हैं, वो मेरे वाले तबके के लोग अधिकतम ज़्यादा होते हैं, और वो लोग मेहनत करते हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ। मेरा अचीवमेंट ये है कि वो उस तबके से लोग डॉक्टर बने, मेरिट में आया। एक लड़का जहाँ मैं पढ़ाता था, मेहनत करी, मेरिट आई। दूसरी जगह पे जब मेरा ट्रांसफर हुआ, फिर मैंने मेहनत करी, फिर मेरिट आई, 2 मेरिट आई। तीसरी मेरिट आने से रुक गई जब कीगड़ी सीनियर हायर सेकेंडरी से आनी थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के रहता हूँ, बहुत प्यार से रहता हूँ, और उनकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। अच्छा, जब शादियों में जाते हैं तो वापस वही
ट्यूबलाइटों के नीचे, उस रोशनी के नीचे एक अंधेरे में जो बच्चा है, वो जब निकलता है तो देवकर्ण मेघवंशी का वो अतीत याद आता है। याद आता साहब। मेरे पास एक बहुत अच्छी घटना घटी। रात के अंदर पड़ते समय वो जो ठेला होता है, ठेले के ऊपर एक गोदड़ी बिछा लेता था और वो जो सरकारी बल्ब था उसके नीचे, ट्यूबलाइट के नीचे, वो भी मैं कम से कम 50 मीटर दूर जाके वहाँ, अभी 10-12 साल पहले मेरे घर के पास पोल लगा दिया, वहाँ लाइट लगा दी। तब जाके मेरे मन में विचार आया, काश ये लाइट आज से 30 साल 20 साल पहले लग जाती तो मुझे पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत रहती। देवकर्ण जी, एक कहावत है कि हर व्यक्ति की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, जी होता एक है, पुरुष की सफलता। बिल्कुल होता है। पहले आपकी माँ का आशीर्वाद, फिर पत्नी का सहयोग। बिल्कुल साहब। जिस गरीब स्थिति के अंदर से निकल के मैं आया, और अगर कोई व्यक्ति ये तैयार हो जाए कि मैं मेरी बेटी आपको देना चाहता हूँ। कादेड़ा मेरा ससुराल है, सुगन जी उनका नाम है, मेरे ससुर जी का अध्यापक हैं, लेकिन उन्होंने उस समय में मेरी पत्नी सुनीता देवी, मतलब मेरे जीवन के अंदर आज 23 साल हो गए हमारे को, इतनी हंसी खुशी से उस कच्चे मकान से लेकर आज एक अच्छे मकान तक उसका जो संघर्ष रहा, मेरे सहयोग के लिए बहुत संघर्ष किया और मेरा भरपूर सहयोग किया साहब। वास्तव में नारी का हाथ पुरुष के पीछे होता है और नारी ही उसकी सफलता की एक मापदंड तय करती है। तो उस मकान को घर बनाने वाली उस महिला और आपके संघर्ष दोनों को हम सलाम करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ये साहित्यिक यात्रा इसी तरह से चलती रहे। तो ये था हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर में आज हमारे साथ थे राजस्थानी के जाने माने कवि देवकर्ण मेघवंशी। खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान।